देख शहजादे, एक बात बताओ, मिस्टर पद्दू आया था रेहान के शो पे, आया था बिल्कुल। बकवास याद करके गया, सारी सुनी मैंने, सारी एक एक बात मैंने सुनी उसकी। उसके बाद वो मेरे शो पे आए थे। उसके बाद आपके शो पे आया। ठीक है, मैं रेहान के शो पे गया था चंद दिन पहले। बिल्कुल ठीक है, वो रेहान ने आपके घर पे शो किया था। अब जब रेहान के शो मैं आ गया हूँ तो यहाँ डेफिनेटली बनता था, आना बनता था, मैं आ मतलब गया हूँ। चूंकि मिस्टर पतलू ने ये एक रिवायत डाली थी कि वो पहले रेहान के शो पे गए हैं, मिस्टर फिर पद्दू खो में छलांग मारेगा, मैंने उसके पीछे छलांग मारनी है, मैंने उसको हर ईंट का जवाब पत्थर से देना, मैं उसको आखिरी घर तक पहुंचा के आऊंगा। ठीक है, मतलब ये तहिया किया मैंने, मुकाबलेबाजी की एक मैंने हवा खुद है। से तहिया किया। ये मुकाबलेबाजी नहीं है, मुकाबलेबाजी नहीं है यार। डोंट टेक द नेम ऑफ मुकाबलेबाजी ऑफ दिस मैटर, नो, दिस इज राइवलरी। अच्छा, ये तो हो गई मुकाबलेबाजी, हो गई दुश्मनी, हो गई दुश्मनदारी, हो गई। दोस्तों के बारे में क्या कहेंगे? बेस्ट फ्रेंड्स कौन से हैं आपके? नानी वाला और मांडोगर? ओए भाई, ऐ मेरे हाथ ने जुड़े ने, ओए कोई दोस्त नहीं है, स्यापा है, स्यापा है यार, एक नंबर का स्यापा है। मांडोगर जो हर वक्त आपके साथ होते हैं, और नानी वाला ओए सबसे बड़ी खापे हैं, भेजे हैं बहुत बड़ी, दिन में तो 100 मसले मुझे हल करने पड़ते हैं इनके। कहाँ के दोस्त हैं? एक सेकंड, दोस्त होता है जो आपको टेंशन ना दे, सुकून दे। नहीं, मांडोगर फॉर एग्जांपल आई एम डन विद दिस किस तरह से यार। नहीं, मैं बता रहा हूँ। और चले यूट्यूब से तो आप तंग आ गए हैं, मांडोगर के साथ क्या मसला है बताएं। यार बहुत तंग करते हैं, आपको नजर आता है ना, बहुत तंग करते हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड आपके लिए तंगी का बायस क्यों है? बताएं, कोई वाकया बताएं। मान डोगर की एक यूनिक बात बताता हूँ तुझे, मान डोगर की यूनिक बात बताऊँ। हाँ जी। उसने आईफोन का लॉक ऐसा यूनिक लगाया हुआ, तू मर जाएगा हंस हंस के। कैसा लॉक लगाया उन्होंने? लोग फेस आईडी लॉक लगाते हैं ना, हाँ जी। उसने पैर का लगाया हुआ, पैर का मतलब पैर का अंगूठा लगाया हुआ है उसके? अंगूठा नहीं लगाया, पैर एज फेस किया हुआ, एज फेस रजिस्टर करवाया। क्यों, इसकी क्या वजह है? वो कहता है मुंह तो यार किसी ने शेव करा ली, किसी ने ऐनक लगा ली, किसी ने फेशियल करवा लिया, हाइड्रा फेशियल, तो चेंज हो जाएगा चेहरा, चेंज होता है ना, डिफरेंट हो जाता है। बोले पैर तो एक जैसा रहता है, इस वजह फेस लॉक मैंने पैर का लगाया। और एक और बात पे उसने बिस्ती कराई, 4 दोस्तों में बैठा हुआ था, पूरी दुनिया देख रही थी। क्या वो बहुत बेइज्जती कराई, हुई तो उसकी है लेकिन मुझे फील हुई क्या जैसे उसकी मेरी बेइज्जती हो रही थी यार। बताए ना क्या हुआ? 4 लोग बैठ के तुम्हारे शो की तारीफ कर रहे थे, हम लोग बैठा कर दी, मैं लाला वहीद ये बनाया, वो लाला वहीद ने बड़ा अच्छा किया, ये वो लाला वहीद मेरी भी बन जाएगा, या कोई भी करेगा मेरी अच्छी कर लेगा। डिमी वहां उसने बिस्त करा दिया, डिमी कह दिया, डिमी कह दिया मांडोगर ने। मैं फुल बेस्ट शर्मिंदा आ रहा हूँ। और मजे की बात बताऊं, मैं भी डिमी कहने वाला था, मुझसे पहले माने कहती। ये मजेदार बात है। अच्छा, और क्या तंग करते हैं आपको मांडोगर? यार मांडोगर ने बड़ा तंग किया है, खुदा कसम बहुत तंग करता है यार। उस दिन फरमाइश कर दी, बोले रजब यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तेरी अल्लाह पाक ने इज्जत बनाई भी है, तेरे पास दौलत भी है, शौहरत भी है, गाड़ियां भी हैं, तेरे पास दुनिया की हर नेमत है, तू ट्रैवल कर सकता है दुनिया में, जहाँ भी जाना चाहे जा सकता है। बिल्कुल सही है। मैंने कहा ठीक है, हाँ बोल क्या फरमाइश है? बोलते यार हॉलीवुड में काम करना है। मैं चौंक गया, मैंने कहा माने हॉलीवुड में कौन सी फिल्म करनी है तूने? कहता प्लैनेट ऑफ द एप्स का पार्ट 5 करना है। मैंने कहा इंग्लिश आती है? क्या कहा मांडोगर ने? चुप। आप ये साबित करना चाह रहे हैं इस पॉडकास्ट में कि मांडोगर जो हैं वो सेंसिबल हरकतें नहीं करते आपकी मौजूदगी में? यार मुझे एक बात बता, वो इतना अजीब है मांडोगर, एक अजीब सा करेक्टर है यार मेरी लाइफ में। मैं तंग हूं बड़ा। ग्राटो जलेबी के ऊपर कोई दही लगा के खाता है? नहीं। वो खाता है। गैस का गुब्बारा कोई खरीद के लाए और उसकी गैस सारी अंदर चूस जाए, कोई करता है? मांडोगर करता है। आधा आधा घंटा ऑटोमेटिक गाड़ी में बैठ के क्लच ढूंढता रहता है। क्लच ढूंढते हैं ऑटोमेटिक गाड़ी के अंदर? कहाँ होता है तू बता, कहाँ होता है? मुझे पता है, मैं तो गाड़ियों शौक है, वैसे तेरी भी औकात नहीं लग रही गाड़ी वाली, माजरत के साथ, अल्लाह बड़े बोल से बचाए। मांडोगर साहब की कोई बेवकूफ़ी का कोई और वाकया? यार एक हो तो बताऊं यार, तादाद है यार, बहुत है। एक दफा भागा भागा आया मेरे पास, कहता घर में चोरी हो गई, डाका पड़ गया। हुए हुए हाँफता हुआ है, पसीने शराब, घबराया हुआ। मैंने कहा होश कर, रिलैक्स हो। मैं 15 पे कॉल कर दी, मैंने कहा जी घर पे चोरी हो गई, पुलिस आई है। वो देखा, पुलिस को पॉइंट आउट कराया, यार देखें घड़ी 2 सुइयां चोरी हो गई। तो घड़ी की सुइयां चोरी हो गई थी? 6:30 बज रहे थे यार, पुलिस ने इतनी गालियां दी है, बेस्ट हुआ मैं। 6:30 बजे हुए थे, तीनों सुइयां एक दूसरे के नीचे आई हुई? नीचे हुई, सुइयां नीचे आई हुई थी यार, बिस्त किया है। कोई एक जगह हो जो बिस्त ना कराता हो, हर जगह कराता है, लेकिन क्या करो, दोस्त है, जान है मेरी। जिनकी जान किसमें होती है? जिनकी जान कहानियों में सुना है तोते में होती है। मेरी जान किसमें होगी? मांडोगर में। मांडोगर के नाक में। मांडोगर के नाक में क्यों है आपकी जान? कोई अगर खुदा के सामने डर लगता है इस बात से, बड़ा डरता हूँ इस बात से। खुदा ना खासा किसी ने कोई आके मांडोगर का नाक दबा दिया ना, मेरी जान चली जाएगी। 3 पासपोर्ट तो मैंने अपने मांडोगर की नाक में छुपाए हुए। आप एग्जैजरेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है अब आप मजाक उड़ा रहे हैं मांडोगर साहब का। मजाक नहीं उड़ा रहा, मेरा यार है। आप तो ख्वार से देखें, हल्क अफ्रीकी हो ना अगर, मांडोगर की तरह होता है। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि मांडोगर वाला सिलसिला यहाँ खत्म करते हैं, नदीम नानी वाला के बारे में बात कर लेते हैं। मांडोगर एक बात याद रखना जिंदगी में, मैं बैठा हूँ शो रिकॉर्ड करा रहा हूँ और मैं खुदा के सब तेरे लिए बात कर रहा हूँ, किसी और के लिए कर रहा हूँ, मुझे जरूरत ही नहीं करने की।
इतना विला टाइम नहीं है मेरे पास। जिंदगी में कभी भी तूने डमी को डिमी नहीं बोलना, समझ आई मेरी बात? बिस्ती नहीं करानी हर जगह पे, याद रखना, माइंड इट। डिमी कभी नहीं कहना, डमी कहना। लेकिन तेरा शुक्रिया, तूने कह दिया, वरना मैं कहने लगा था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि डमी को डिमी नहीं बोलते। नदीम नानीवाला के बारे में बात कर लेते हैं। आपके दोस्त हैं, अभी मौजूदा तो बहुत अच्छे दोस्त हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? सेम केस विद द सेम फेस। खप, बहुत बड़ी खप है, बहुत बड़ी खप है यार वो भी। आप ये कह रहे हैं नदीम नानीवाला भी मांडोगर की तरह बेवकूफियां करते हैं? बेवकूफी नहीं करता, वो चलाक है, बहुत चलाक है वो। रजब मेरी बात सुने, नदीम नानीवाला अपने मुंह से कहते हैं कि उन्होंने जिंदगी में 2 दफा दोस्ती की है। एक दफा डकी भाई के साथ, एक दफा रजब भट्ट यानी आपके साथ, और दोनों दोस्तियां बेलॉस थी। आप क्या कहेंगे? यार डकी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो उसका डकी का और उसका मामला है। डकी वाला मामला पोश पोश, वो अपना जवाब दे होता है, मैं नहीं हूं, मैं अपना जवाब दूं। अच्छा, उसका जवाब दे, मैं नहीं हूं। मेरे साथ जो उसकी दोस्ती नानी वाला की, वो वाकई बेलॉस है। बेलॉस कैसे है? वाकई बेलॉस है। अगर वो कहता है ना बेलॉस नहीं है, मैं कहूंगा गलत कर रहा है वो, वाकई बेलॉस है। अच्छा, कैसे, मतलब बताएं कुछ। मतलब क्योंकि उसकी मेरे साथ दोस्ती होने के बाद जितना भी लॉस हुआ मुझे हुआ है, उसको बिल्कुल नहीं हुआ। वो बेलॉस है, कख लॉस नहीं हुआ उसको, कख लॉस नहीं हुआ। रजब, बेलॉस का मतलब ये नहीं होता कि किसी का लॉस हो जाए उसमें। बेलॉस का मतलब होता है बेइंतहा। यार चंडा ना खाली मेरे को यार, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। आई एम एजुकेटेड, आईकॉम किया हुआ है मैंने। हाँ, मुझे याद है आपकी बात सुन के, आपने तो आईकॉम किया हुआ है। और आईकॉम से जुड़ा हुआ है मेरा एक सवाल है कि हाँ किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है, डंके की चोट पे किया है, जबरदस्त, अपनी मेहनत पे किया है, नहीं अच्छी बात मजदूरियां है। की है, हर वो काम किया जो बंदा करने से घबराता अच्छा, है मेरी बात सुन या लीजिए। शर्म फील करता है, शेम फील करता है। मैंने हर काम किया है, डंके की चोट पे किया है। साहब, आपने आईकॉम किया तो आप बैंकिंग या मैथ से जुड़ी हुई फील्ड या कॉमर्स से जुड़ी हुई फील्ड्स में क्यों नहीं गए? आप व्लॉगर क्यों बन गए? देख शहजाद, बात ये है कि उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। नहीं तो भट्ट साहब, अभी आपने कहा ना कि आपने आईकॉम किया हुआ है। आईकॉम से मेरी मुराद इंटरकॉम, बचपन में बड़ी बजाई है पहले, 7-8 साल में मैंने बजाना शुरू कर दी थी पहले घरों की। इंटरकॉम। आप तो ऐसे हैरान हो रहे हैं जैसे आपने नहीं किया। भट्ट साहब, मैंने ऐसी हरकत कभी जिंदगी में नहीं की। आपने बचपन में बेल बजाई होगी, फिर आपकी किसी ने बजाई होगी, ऐसा है क्या? नहीं है? नानी वाला की तरफ वापस आते हैं। वो यार पास कर दे यार, ना पूछ उसके सवाल यार। बताएं ना कुछ, मैं यार इनकी दोस्ती तंग हूँ यार, बताएं कोई और, बताएं क्या बहुत तंग करते हैं यार, बहुत। परेशानी क्या है इनसे? यार देख, मेरे पास अल्लाह का शुक्र है, पैसा है, दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, जायदाद है मेरे पास, मैं ट्रैवल कर सकता हूँ दुनिया भर में। ठीक है। और नानी वाला का ये कि जैसे वो कराची में उसने मुझे बचाया था, झप्पा डाल के पीछे लॉक लगाया था, प्रोटेक्ट कर रहा था मेरी दोस्ती में, और मैं शुक्रगुजार हूँ उसका। अब उसने आदत बना ली है, मैं कोई भी मामला हो, कहीं भी खड़ा हूँ, और उसने ऑटोग्राफ दे रहा था, मैं पीछे से आके लॉक लगा दिया है। और मैंने कहा यार बस कर दे, छाड़ दे, गलत मैसेज चला जाएगा, सोशल मीडिया में सारा देख रहा होता है, हमें लोग जानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं, हमारे फैन है। अच्छा, जगह जगह आपको वो आगे पकड़ लेते हैं ऐसे? लॉक लगा देते पीछे से आके, केकड़ा जाना हुए थे ना किया कर, बड़े बैड मैनर्स होते हैं यार। नदीम नानी वाला, आप ये भट्ट साहब को जो लॉक लगा देते हैं ना, ये ना किया और करें। एक नंबर झूठा है, वादे अपने पूरे नहीं करता। ये क्या वाकया है? नदीम पिछली दफा वो बैठे बात कर रहे थे हम लोग, वही दोस्ती आ रही जहाँ पे मांडो ने बिस करवाया था जी, और डिमी कह के, वहां पे नदीम नानी वाले ने अनाउंस कर दिया कि मैं यार वही लाला को फोन दे रहा हूँ, आईफोन 17 प्रो मैक्स। मेरा हादसा निकल गया, क्यों? पता है, मुझे पता था यार झूठा है। नहीं, आप झुके थे कुछ। एक तो मेरा हादसा नहीं कर रहा था, दूसरा मेरा समोसा गिर गया था, इसलिए मुझे झुकना पड़ा। आप अपना गिरा हुआ समोसा उठाने के लिए झुके थे वहां? यार समोसा समझ के झुका था, लेकिन मैं गौर से देखा तो वो मांडोकर का पैर था, समोसा नहीं था। वहां मैंने बोला यार ये मैंने क्या कर दिया। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर समोसा होता तो आप उठा लेते? शहजादा, रिस्क तो कभी जाया नहीं किया ना मैंने जिंदगी भर, कभी भी नहीं किया, और अल्लाह ने इसलिए रिस्क में पाग लगाया। उस दिन मैं 15 साल बाद स्कूल गया हूँ। अच्छा, आपने अपना स्कूल विजिट किया, किस सिलसिले में? मेरी रसीली सुपारी रह गई थी उधर 15 साल पहले, रिस्क है, उसी के पीछे गया हूँ। लेकिन बाद में जब खाई मैंने, उसकी चाशनी होती है वो मीठी मीठी तो नहीं थी। 15 साल पुरानी सुपारी लेने आप अपने स्कूल चले गए? हाँ मैं गया हूँ, पूरी दुनिया के सामने गया हूँ, खुल्लम खुल्ला गया हूँ, बबांगे दोहर गया हूँ, किसी डरता थोड़ी हूँ, डर नहीं है किसी चीज़ का। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये जितने बड़े बड़े लोग जाते हैं ना 15-20 साल बाद अपने स्कूलों में, ये कोई ना कोई चीज़ भूल जाते हैं तो वो लेने जाते हैं। ये भी आपको अंदर की बात बताऊँ, ये जो सेलिब्रिटीज होते हैं। हाँ, मैं अपनी गुर्बत की बात बताऊँ, आपने गुर्बत बात छेड़ी ना मिस्टर पतलू, उसकी तो चलो एक स्टोरी है, मेरी भी एक स्टोरी है। भट्टो का मैंने आपको बता दिया, भट्टे पे काम करता था इंडो का, ठीक है। उसके अलावा और बहुत सी मैंने और जॉब की है। मैं जब मुंबई पहली दफा आया था ना, मैंने सिगरेट के टोटे उठा के पिए थे सड़कों से। एक सेकंड यहाँ पे रुक जाएं। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी वाला वाकया सुना के मुझे, वो यार यूनिवर्सल है, सबके पास यही यूनिवर्सल स्टोरी है, सब ये कहते हैं। मैं जिस शहर में जब आया था, मेरे जेब में 50 रुपए थे। और पाकिस्तान में मुंबई कहाँ से आ गया भट्ट साहब? चल नहीं सकता, वो दिल्ली पाकिस्तान में। नहीं भट्ट साहब, दिल्ली भी इंडिया में, कराची लगा लेते। उन्हें कराची नहीं जाना यार, कराची नहीं जाना, नहीं ना, मेरी तरफ से ना है, छोड़ दो यार। मैं जब आया था शहर में, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ठीक है, मैं सिगरेट भी नहीं पीता था उठा के, सीधा आया, बस मैंने काम करना शुरू किया, मैं पेट्रोल पंप पे लग गया था।
मैं ग्रोसरी स्टोर में लग गया था, मैंने गाड़ियाँ धो दी थी, मैंने मेहनत मजदूरी की थी, मैंने ईंटें उठा ली थी, मैंने घर बनाए थे। आप पिछले दिनों एम्बेसी गए थे अमेरिका की, किस सिलसिले में गए थे? वही खप, वो जो मेरी लाइफ में जो मेरे दोस्त हैं, दुश्मनों से कम नहीं है, लेकिन यार है मेरे। क्या वाकया क्या है, जरा वाकया बता दीजिए। आपको पता होगा मैं अमेरिकन शरीयत ले रहा था। आप अमेरिकन सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे थे? हाँ, क्या हुआ उस वाकये में? बस मैं गया हूँ वहाँ पे जो टेस्ट लेता है बंदा, मांडोकर साथ था मेरे, नदीम नानी वाला भी था, हम तीनों के साथ गए हैं। तो वहाँ जो टेस्ट ले रहा था बंदा, उसने बोला यार एक शर्त पे आपको हम वीज़ा दे देंगे, शरीयत दे देंगे अमेरिका की, कि आप अमेरिका बोल के दिखा दो। नदीम नानी वाले को बोला अमेरिका बोल के दिखाओ, उसने कहा अमेरिका। मांडोकर को बोला, उसने अमरीका कह दिया। अब इन दोनों के चक्कर में मेरे मुंह से मुरीद के निकल गया। वहाँ उन्होंने बोला रिजेक्टेड, आपको शरीयत मिल नहीं सकती, आप एलिजिबल ही नहीं हो। अमेरिका अमेरिकन एक्सेंट में बोलना था। हाँ। अमेरिका। हाँ, उनसे बोला नहीं था गया, मुझसे भी नहीं बोला गया। तो बट साहब आप पहले बोल देते ना उन दोनों से। मुझे बात बता, अगर मुझे उनसे पहले ही बोलना होता तो मैं उन दोनों को साथ क्यों ले जाता? मैं टेस्ट करने के लिए गया था, लेकिन मुझे क्या पता यार कहानी मेरे गले पड़ जाएगी। जरा सा भी मुझे बात का अंदाजा तो मैं तो लेके नहीं जाता। बट साहब मैं बड़ी देर से नोट कर रहा हूँ और मेरे अपना कंट्रोल में नहीं है अपने आप को रोकना। ये आपकी जैकेट फटी क्यों हुई है? यार यही तो बात है तुम लोगों की, इंटरव्यू लेने आ जाते हो और टके की औकात नहीं होती, कोई पता नहीं होता, ना पैसा है तुम्हारे पास, ना पावर है। ये फैशन है, ये फटा हुआ नहीं है, फैशन है। बट साहब सवाल ये है कि ये फैशन पहले भी था या कराची जाने के बाद फैशन में ऐड हुआ? मैं खल्ले कराना है तुझे, खल्ले करा दे तुझे, लेकिन मैं खल्ले नहीं कराने, क्योंकि मैंने खल्ले कराने तो चिपड़े पड़ते हुए ना तू वायरल हो जाएगा, और मैं तुझे वायरल होने नहीं देना चाहता। अच्छा बट साहब चले, जिंदगी में आपने अपने दोस्तों की तो बात की, खुद को जिंदगी में किस किस्म का दोस्त पाते हैं आप? बहुत अच्छा दोस्त हूँ मैं। कैसे? मेरे पास एक बंदा उस दिन भागा भागा आया, बोलता है यार तेरा दोस्त आईसीयू में। मैं परेशान, या मैंने कहा मैंने तो मैटर किया हुआ, ये आईसीयू में कैसे दाखिला हो गया, वहाँ कैसे पहुँच गया? फिर कहता है आईसीयू का मतलब वो एडमिट है हॉस्पिटल में। मैं भागा भागा हॉस्पिटल गया हूँ, डॉक्टर सामने आया, डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे तो नहीं आता ऑपरेशन। वो बोलता है पागल तूने नहीं, मैंने करना है। बाल खींचते हुए निकल गया हॉस्पिटल से। मैं हैरान, पता नहीं क्यों चला गया। ऐसी दोस्ती है, आखिर तक दोस्ती निभाता हूँ मैं। जबरदस्त। दोस्ती के मामले में मुझे आप सबसे आगे पाएंगे, बेशक। कोई पीछे नहीं हटा। बहुत कमाल वाकया सुनाया बहुत सारे लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए थे, इन्फ्लुएंसर थे, सबके नकाब उतर गए, सब पीछे हट गए। बट साहब आपकी जिंदगी के अंदर बड़ी कश्मकश एकदम से आ गई है, बड़ी परेशानियां आ गई हैं, नजर लग जाती है आपको? आप समझते हैं कि आपको नजर लग गई है? आई नो मुझे नजर लग जाती है, इसका तोड़ मैंने रखा हुआ है। क्या तोड़ा है बट साहब? क्योंकि जब आपका घर बढ़ाओ ना तो ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती है। क्या जी? ऊँट पालने के लिए दीवारें ऊंची करनी पड़ती है जब घर बढ़ाओ। आई नो, तो उसका तोड़ मैंने रखा है। इंडिया में मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। वो वीडियो कॉल पे मेरी नज़र उतारता है, 7 लीमू लेता है, वो 7 लीमू यूँ फेर के तो फुफ कर देता है। रजब कौन है ये साहब जो इंडिया से आपकी नजर उतारते हैं? क्या करते हैं ये? वहाँ के बहुत मशहूर ख्वाजा सरा है। इंडिया से ख्वाजा शराब की नजर उतारते हैं। हाँ। लीमुओं से। एक दफ़ा तो यूँ मुझे गंदी नज़र लगी थी, बहुत गंदी लगी थी, वो उतर नहीं थी रही। और मैंने उसको कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा यार ये मामला हुआ है, ये प्रॉब्लम हो गई है, नज़र आपने उतारनी है, वीडियो कॉल कर रहा हूँ। तो वो कहता है सॉरी मैं नहीं उतार सकती। मैंने कहा क्या हुआ है? बोले यार मोदी जी ने सारे लीमू राफेल की नज़र उतारने के लिए बुलवा लिया। वहाँ जाकर राफेल की नज़र उतारी है। मोदी इतना खुश हुआ है, जंग के बाद तो पता चला ना क्या कितने भाव था मामला। उसके बाद उसको कैप्टन भी बना दिया था उस जहाज़ का। रजब आपको इतनी बुरी नजर लगी कैसे? उस दिन मांडोकर आया नहीं था, मिला नहीं था मेरे साथ, वरना घूमता फिरता है। उस दिन नहीं था, मैं अकेला था, इस वजह से लगी। बट साहब आप कह रहे हैं कि आप अब यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहे हैं। मैं यूट्यूब से दस्तबरदार हो रहा हूँ। मैं आपको टिकटॉक पे नजर नहीं आऊंगा, आप देखोगे। मैं चंद दिन का मेहमान हूँ, चंद दिन का मेहमान हूँ यूट्यूब पे, टिकटॉक पे। ठीक हो गया, मैं समझ गया। कारोबार अब क्या करेंगे? शूमो का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या जी? शूमो का बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, चल रहा है, टिका के चल रहा है। ये आपका शूम या परफ्यूम है? हाँ, ये रजब के नाम से आप चेक कर सकते हैं। फ्रेग्रेंस इसकी बहुत अच्छी है। बट साहब पेरिस में 7 फूल होते हैं, 7, उन 7 फूलों को जमा करके ना उसका रस निकाला है, उसका बनाई। बट साहब इस परफ्यूम का नाम खालिद बाय रजब है। हाँ, लेकिन ये खाली क्यों है? हाँ तो ये खाली इसलिए है क्योंकि खाली है। नहीं तो खाली है तो इसका नाम खालिद क्यों है? खाली की सेकंड फॉर्म होती है भाई। आपने तालीम कितनी की हुई है? पढ़ा लिखे नहीं है आप? और मुझे पता होता आप जाहिल हैं, आपको पता ही नहीं है, मैं आपको देता ही नहीं। कोई खाली शीशी क्यों खरीदेगा आपसे? क्योंकि रजब बेच रहा है, और रजब से अल्हम्दुलिल्लाह मिलने के लिए लोग हजारों शीशियां खरीदते हैं। वो जो गोल्डन कार्ड आपने स्कीम चलाई हुई है कि आपसे परफ्यूम खरीदें, किसी का गोल्डन कार्ड निकलेगा, फिर वो आपके साथ खाना खाएगा। बिल्कुल, ऑफर रखी हुई है। बिजनेस का ये रूल है, उसूल है। ये जो विनर्स होते हैं, ये परफ्यूमें खरीद के जो आप तक पहुंचते हैं, जो विनर्स होते हैं, गोल्डन कार्ड विनर्स, खाने पे कहाँ लेके जाते हैं उनको आप? उनको यही चौक शौक पे कहीं भी अच्छा होटल हो, जायका होना चाहिए बस। चाहे माँ की दाल हो, चने की दाल हो, जायका अच्छा होना चाहिए बस।
इसकी खासियत बताऊं, पेरिस में 7 फूल हैं, 7 फूलों को कलेक्ट करके उनका अर्क निकाल के ये बनाया है। पेरिस में 7 फूल हैं हाँ और उन 7 फूलों की अरकियात से ये परफ्यूम बना है। हाँ। वो कौन से फूल हैं? एक तो आपकी चमेली आ गई, एक चमेली होगी, चमेली आपको पता बहुत खुशबू करती है रात में, जबरदस्त, एक और से पड़ रही होती है। बिल्कुल ठीक है। और 6 गुलाब, 7 फूलों का अर्क है, उससे बनाया, ये मजाक नहीं है। नाज़रीन, ये परफ्यूम भी मजाक नहीं है और रजब भट्ट भी मजाक नहीं है, लेकिन हमारा प्रोग्राम मजाक बना हुआ है और इस मजाक को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये एपिसोड कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। आप इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने के बाद। एक अनाउंसमेंट करता हूँ, तेरे शो पहली दफा कर रहा हूँ, ज़रूर करें, ज़रूर पढ़ सकते। क्योंकि मैंने कभी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं की। नानी वाला नहीं दे रहा ना मोबाइल, मेरी तरफ से मैं अनाउंस कर रहा हूँ 2 ऑरेंज कलर के 17 Pro Max आप दोनों को गिफ्ट कर रहा हूँ। बट साहब, मैं कभी कभी खुशी से बेहोश भी हो जाता हूँ, आपको पता है। नानी वाले का दोस्त हूँ मैं, ये मत भूलना।